तान्या हेमंत वर्सेस रचनोक इंटरनॉन कुछ चीज़ें डिस्कशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 पॉइंट्स गए हैं। देखो यहाँ पे ये तान्या हेमंत बैक कोर्ट से शॉट्स लगा रहे हैं। देन यहाँ पे हाई सर्व बहुत ज़्यादा चल रहा है। 5-0 ऑलमोस्ट स्कोर्स हो चुके हैं एंड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नोटिस हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वो रचनोक का इंटरनॉन है जो भाई जिनको मैं जानता हूँ, जो प्राइम रचनोक इंटरनॉन है, बहुत पावरफुल खेलती है। ये वो नहीं है भाई, ये बीटेबल, मतलब इनको हरा सकते हैं, इजी वाली रचनोक इंटरनॉन है। 5-0 से तान्या के मतलब उनसे आगे चल रही है। अब देखो यहाँ पे पहला शॉट में वो वहाँ पे बैक लाइन थी ना, वहाँ पे एक चैलेंज लिया जो गलत हुआ रचनोक इंटरनॉन का। यहाँ पे शुरुआत होती है। जो चीज़ मुझे डिस्कशन करनी है वो है डिफेंस। ये साइड में गया है एक, ध्यान देखो ये एक और दिख रहा है आपको, नोटिस करो यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो। देखो शटल कहाँ गिर रही है, नहीं दिख रहा है। और आप जितने भी बैडमिंटन देखने वाले हैं, जो इवन देखने वाले हैं, उनको भी आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे बॉडी देखो, यहाँ पे जैसे ताने मतलब वो डिफेंस के लिए गई भी नहीं है, ठीक है। साइड में गिरा शटल। अब नेक्स्ट नोटिस करो, ये देखो यहाँ पे बैक कोर्ट, ये आउट गया है वैसे, ठीक है, ये जजमेंट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ नोटिस करो, रचना कैंटनॉन भी एरर कर रही है, ये भी एरर। अब देखो अब शुरुआत होती है मेन चीज़ की। यहाँ पे देखो फोर हैंड वाला दो पार्ट होता है ना, बैक हैंड में हम जब पीछे जाके डीप कॉर्नर है ना, वहाँ पे जाके शटल लगाते हैं तो हमारे फेस है ना पीछे पीछे या फिर साइडवेज पे देख रहा होता है हमारा फेस, ठीक है। वैसे ही जब हम फोर हैंड में जाते हैं ना डीप कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे ताने अहमद आपको दिख रही होगी डीप कॉर्नर पे गई है, ठीक है, उनका फेस देखो साइडवेज जा रहा है, बट देखो कितना लेट पहुंची है वो इशू है। और रचनो कैंटरन को देखो रेडी है, ये होता है एक्सपीरियंस। देखो रचनो कैंटरन वहीं पे खड़ी है ना, दिख रहा है आपको भाई, वहीं पे इन द सेंस कि वो रेडी है। देखो उनको पता है कि शटल कहाँ पे आने वाली है, यहीं पे। ये देखो ये कुछ और भी शॉट्स हैं, ये शॉट्स पूरी मैच में आपको कंटिन्यूस दिखेंगे। जंप लेकर तान्या है ना क्रॉस को ड्रॉप लगाने की कोशिश कर रही थी, कंटिन्यूस आपको दिखेंगे। 2-3 वर्क किए, सिर्फ 2-3 शॉट वर्क किए, बाकी मेजोरिटी रचनो कैंटोनॉन ने उठा लिए थे। कंटिन्यूस फोर एंड वाला कॉर्नर है, वहां पे टारगेट कर रही थी रचनोक इंटेनॉन, ठीक है, कंटिन्यूस। और ये डिफेंस वाली बात मैंने बात की ना, देखो वो यही चीज़ है, यहाँ पे ट्राई भी किया उन्होंने। डिफेंस वाली चीज़ पे मैं आगे आता हूँ, आगे कुछ और पॉइंट्स है, वहाँ पे भी डिफेंस के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नहीं हुआ डिफेंस, यहीं पे आउट, एरर और डिफेंस, वीक डिफेंस, ठीक है। अब ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोर हैंड डीप फोर हैंड वाले शॉट के बारे में बात की थी, वो की थी क्या क्या था बात है पता है ना, थोड़ी देर पहले ही बोला है मैंने। सेम शॉट, उनके फुटवर्क पे नोटिस करो, फुटवर्क तान्या के फुटवर्क के नोटिस करो आप, ठीक है। गया शटल, देखो कितना लेट पहुंची है वो वहाँ पे। सेम चीज़ आपको बार 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 दिखेगी, ये चीज़ पूरे। देखो यहाँ पे इवन वो पूरा फर्स्ट सेट खत्म हो गया 21-9 और वो सामने गई है, उस वाले कोर्ट में गई है, स्टिल आपको यही चीज़ नोटिस होगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है, पीछे गया है ना। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले ज़रूर हमें, ठीक है। यहाँ पे रेडी ही भाई रचनो कैंटोनॉन मेजोरिटी के शॉट्स है ना, उन्होंने गेस कर लिए थे कि कहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। देखो ये पूरा हाफ कोर्ट खाली कर दिया, ठीक है। हाफ कोर्ट खाली करना बहुत टफ होता है, देखो सिंगल्स में भी टफ होता है, सिंगल्स में, पर लॉन्गर रिलीज करो ना आप तो आप ऐसे मतलब आपको चांस मिल सकता है कि हाफ कोर्ट खाली हो जाए। बट स्टार्टिंग के 10-15 शॉट्स के अंदर ऐसे कोर्ट खाली करना बहुत टफ होता है, और ये चीज़ प्रूव करती है रचनो कैंटोनॉन के एक्सपीरियंस को। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि डबल्स में किसी ने पूरा कोर्ट खाली कर दिया ना, देखो यहाँ पे कोर्ट खाली दिख रहा है ना, ये है मतलब वो, ठीक है। ऐसा डबल्स में कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। और तभी मैं बोलता हूँ कि डबल्स में जिस पर्सन ने, जिस प्लेयर ने ये चीज़ कर दी भाई, मैं तो फैन हो जाता हूँ उनका, फैन मतलब पसंद आ जाता है उनकी गेम। देखो पूरा कोर्ट खाली है, ये देखो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे ये बहुत बढ़िया रैली थी वैसे तानिया की भाई, ये वाली रैली थी बहुत बहुत ही बढ़िया थी। ऐसे कुछ ज़्यादा शॉट्स चाहिए थे मुझे, ठीक है, ऐसे ही शॉट्स चाहिए थे। और ये रैली प्रूव करती है कि एफर्ट में कहीं पे भी तानिया ने कमी नहीं लगाई थी। एफर्ट पूरा, ये रैली जिन्होंने भी देखी उनको पता है भाई, एफर्ट में कहीं पे भी कमी नहीं थी उनकी, ठीक है। ये देखो बैक हैंड में लेट, शटल्स पे लेट पहुंचना, मैं आता हूँ एंड में। देखो यहाँ पे फोर हैंड वाला पार्ट, आप में से जिसने भी, आप हमेशा बोलते हो ना क्यों आंसर के बारे में डिस्कशन करते हो, क्यों आंसर के बारे में डिस्कशन करते हो, ऐसे शॉट्स को वो आराम से पहुंच जाती है, डाइव्स लगाती है। आप ये चीज़ नोटिस करोगे, मेजोरिटी मैं बोलूँगा, एक आंसर है, चेन्यूफी है, और मैं बोलूँगा कि एक दो और प्लेयर्स है, ठीक है, उनके अलावा कोई प्लेयर नहीं है जो फोर हैंड में डाइव लगाता हो। ये फोर हैंड वाला पाइट है, डाइव लगा के पहुंचता हो डिफेंस करने के लिए, चाहे अपोनेंट कितना ही पावरफुल शॉट्स क्यों ना लगा दे। आपने देखा होगा कि पीवी सिंधु बैक हैंड में ज़रूर चली जाती है डिफेंस के लिए, ठीक है, कि भाई पूरा गिर गई, या फिर गिर गई इन सेंस कि उनकी तो हाइट ज़्यादा है तो जल्दी पहुंच भी जाती है।
फोरहैंड में आप बहुत कम देखोगे उनको वहाँ पे पहुँचते हुए, ऐसे ही मेजोरिटी के प्लेयर्स है वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो फिर मैं जब पॉइंट आउट करता हूँ ना तो आप लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ क्या है। देखो फोरहैंड में नहीं जा रहा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप मल्टीपल आपको चाहे ना इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कोई भी वुमेन सिंगल्स की मैचेस देख सकते हो। इसमें प्राइम एग्जांपल मैं अकाने यामागुची का दूंगा, गिर जाती है वो पूरी डिफेंस करने के लिए भाई। देन आन से यंग, तो वो ये करना पड़ेगा भाई, कुछ चेंजेस लाने हैं तो गेम में। फोर एंड वाला पार्ट मैं डिस्कशन प्रॉपर करता हूँ आगे, ठीक है। बट देखो यहाँ पे पीछे जा रहा है शटल, अब ये देखो लेट पहुँची है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही लेता हूँ ये होता क्यों है। जो भी प्लेयर्स हैं ना उनको मैं चीज़ बताता हूँ, आप ऐसे लेट कब पहुँचते हो शटल पे, आपका फुटवर्क एंड स्पीड, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो भाई आप अलवी फरहान को देखो, मैं बार बार उनके बारे में डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तान्या हेमंत की बोलते हैं ना कि फुल बॉडी एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइज में है, स्टिल वो पहुँच नहीं रही है क्योंकि स्पीड नहीं है। अलवी फरहान लेग इतने फास्ट मूव करते हैं अलवी फरहान के कि अपर बॉडी नहीं पहुँच पाती है उनकी जल्दी, ठीक है। बहुत बहुत इतना जल्दी उनके लेग्स पहुँच जाते हैं, अपर बॉडी लेट पहुँचती है, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करना आपको भाई, ये दो एग्जाम्पल है। और परफेक्ट ब्लेंड स्पीड प्लस पहुँचने वाला वो है एंथोनी गिंटिंग। जाके देखो एंथोनी गिंटिंग के भाई प्राइम जब वो खेलते थे उन जाके देखो, इसको बोलते हैं स्पीड। ये देखो लेट पहुंच रहे हैं यहाँ पे, अब ये शटल कहीं से भी उन्होंने पहुंचा भी दिया, ठीक है। फिर ये रैली दूसरी है, ठीक है। ये दूसरी एक पाई एक पॉइंट उन्होंने एंड में लिया था। कुछ रैलीज इतनी बढ़िया तानिया ने की है, कुछ भाई 42 शॉट्स सामने वाले ने पॉइंट लेके लिए रचना कंटोनो ने, उसमें से कुछ रैलीज थी 3-4 जिसके अंदर तानिया अहमद बहुत बढ़िया दिखी है, ठीक है यार। ये सारे स्कोर्स ये ख़त्म हुए 21-9 21-8 से। आई नो आप लोग बोलोगे इतने कम स्कोर्स हो गए, ये वो मैं खुद बोलना चाहता हूँ ये चीज़। पहली चीज़ जो मुझे पूरी मैच के दौरान दिखी है वो है फोर एंड का इश्यू, फोर एंड वाला पार्ट होता है ना वो इश्यू। सेकंड थिंग, ये रचनोक इंटरनॉन को आप भगाओगे ना, 20-30 शॉट्स की रैली करोगे, पॉइंट दे देगी। ये वो रचनोक इंटरनॉन नहीं है जिनके साथ भाई बोलते हैं ना कि जो प्राइम में खेलती थी, जो भी प्राइम में रचनोक इंटरनॉन को जानता है उनको पता है कितनी लंबी एक्सटेंडेड रिलीज खेल सकती है रचनोक इंटरनॉन भाई। 30-40 शॉट्स की भी वो खेल लेती है, फिर भी थकेगी नहीं, वो विनर शॉट लगाएगी एंड में जाके। ये रचनो कैंटोनॉन थक जाती है भाई, ठीक है, इनके सामने कर सकते हैं। बट इश्यू क्या हो रहा है, जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, उनको पता है कि डीप कॉर्नर्स मतलब दो तीन शॉट्स दिखाए ना मैंने, जहाँ पे तान्या यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे शायद, 1-2 शॉट्स दिए ये वाले ऐसे, जैसे ऐसे डीप कॉर्नर्स बैकहैंड पे भी लगाया है रचनो कैंटोनॉन ने, फोर हैंड पे भी लगाया है, ठीक है। कोच बैठे हैं उनके साथ, और भाई तान्या के साथ कोच भी नहीं थे वहाँ पे, आई डोंट नो, जो भी कुछ भी होगा मुझे नहीं पता है। बट बोलते हैं ना कि ऐसे डीप कॉर्नर्स कोचेस भी को भी पता होता है, और प्लेयर के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि भाई डीप कॉर्नर एक्सप्लोर करो। मेजोरिटी बोलते हैं ना कि मेजोरिटी के प्लेयर्स बाइफरकेट हो जाते हैं डीप कॉर्नर्स। आप लोगों को बार बार पता नहीं मैं कितने 1000-1500 वीडियोस मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप प्लेयर हो, यंग प्लेयर हो, या फिर आप थोड़े बहुत बोलते हैं एडवांस प्लेयर भी बन चुके हो, देखो डीप कॉर्नर इसको बोलते हैं, ये है डीप कॉर्नर को एक्सप्लोर करना। रचनो कैंटोनो ने पूरी मैच में यही किया है ना, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा पावर यूज़ की है ना, कुछ अतरंगे शॉट्स लगाए, कुछ नहीं। डीप कॉर्नर्स फ्रंट में, बैक में, फ्रंट में बोलूँगा थोड़ा बहुत कम उन्होंने एक्सप्लोर किया है। बैक कोर्ट तो ऐसे इतना ज़्यादा थक जाते हैं प्लेयर यार, बैक कोर्ट में इतना एक्सप्लोर करो, तो यही चीज़ है, एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं बोलूँगा तान्या के पास परफेक्ट टाइम था रचनो कैंटोनो उनको बाहर करने का। आई डोंट नो क्या इश्यूज़ है क्या नहीं, फुटवर्क का इश्यूज़ तो मुझे दिखा है, और डिफेंस का इशू, ये दो इश्यूज़ क्लियर हो गए। तान्या हैज़ द कैपेबिलिटी, कर सकती है वो, बट कब तक मैं ये बोलता रहूँगा कि भाई कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। भाई ये वर्ड मुझे लगता है कि भाई बैड एस पी चैनल से मुझे बंद कर देने पड़ेंगे, कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, या अरे कैपेबिलिटी और पोटेंशियल वाले, ये बहुत हो गया भाई, कितनी बार ही डिस्कशन कम करेंगे इस चीज़ का। ये है भाई दो चीज़ें। आपके पास एग्जाम्पल ना हो ना, कि किसी को ना पता हो कि ये कैसे करते हैं, तो अलग बात है। आपके पास आनसेंग एग्जाम्पल है, आपके पास अकाने यामागुची एग्जाम्पल है, जो ऐसे फोर हैंड वाले पार्ट होते हैं ना उसको इतने प्यारे तरीके से पहुंचते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो आई डोंट नो हम क्यों भाई उनसे सीख नहीं रहे, मुझे नहीं पता है। ये सिर्फ जो चीज़ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। एंड भाई मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ हूँ उतना ज़्यादा। डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब आपके होप्स ऐसे होते हैं ना कि सेमीज हो जाएगा, फाइनल्स हो जाएगा, तब डिसअपॉइंटमेंट होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहा था, बट परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। 8-9 स्कोर्स, मतलब हमारे वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स, देखो एक टाइम था, मैं कितनी बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि हमारे प्लेयर्स, मैं XD तो हमारे पास प्रॉपर है ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं था।
वुमेंस डबल्स में भाई एक पैर थोड़ी बहुत आई ज़रूर थी, बट वो भी नेग्लेजिबल बोल सकते हैं कि वो भी प्राइम आया उसके पहले ही उन्होंने बंद कर दिया खेलना। देन मैन सिंगल्स भाई आप गिन के बताओ कौन है भाई मैन सिंगल्स में यार, गिन के बताओ मुझे ज़रा, जो भाई ऐसे वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट कर रहा हो। डोमिनेट छोड़ो भाई, ऐसे कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देते आ रहा हो। तो यही चीज़ है। और बात की जाए वुमेन सिंगल्स की, जिसके अंदर पीवी थी, पीवी ने भी भाई अभी मुझे कमेंट में किसी ने बताया था, मुझे पता नहीं है कंफर्म है कि नहीं है, पूरे यूरोपियन टूर से ही उनका नाम नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई, क्या ही करें अब, कितना मैं तो भाई बेड एसपी पे कितना डिस्कशन कर करके थक चुका हूँ, बट जो ऑडियंस है उनको भाई सिर्फ फ्री रैकेट्स में ही इंटरेस्ट है, तो फिर मैं भी कितना ही बोल सकूँ, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ें आप देख लेना, 1-2 साल बाद यही मेरे वीडियोज़ है ना जो मैं अभी बना रहा हूँ, यही चीज़ें दूसरे लोग बोलेंगे, ठीक है, दूसरे लोग वर्ड्स बोलेंगे और ये चीज़ की चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, आएंगे और लोग आएंगे, मुझे पता है इस चीज़ में। बट भाई अभी बोल रहा हूँ, अभी से आप लोग एज एन ऑडियंस भी क्वेश्चन उठाना शुरू करो कि चल क्या रहा है। प्लेयर्स पे नहीं, प्लेयर्स तो अपना फुल एफर्ट देते हैं, ठीक है, प्लेयर्स ऑन कोर्ट अपना 1000% देते हैं, कोई भी प्लेयर हारने नहीं जाता है, ठीक है। आप बोलो सैन लक्ष्य, आप बोलो प्रणव एचएस, आप कोई भी प्लेयर का नाम ले लो, कोई प्लेयर हारने नहीं जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस कहाँ पे उठाने चाहिए पता है कि जो माइंडसेट है ना उसको कौन ट्रेन कर रहा है, प्लेयर्स के माइंडसेट पे आप क्वेश्चन ये चीज़ रेज कर सकते हो, आप जो एसोसिएशन है वहाँ पे पूछ सकते हो कि चल क्या रहा है भाई। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर, अभी एक वीडियो आएगा प्रॉपर जो इस साल का बोलता है ना कि प्रॉपर डिस्कशन होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मैं फैक्ट्स पे पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगा उसमें, फिर हम उसमें डिस्कशन करेंगे, आपके उसमें मुझे हेल्प भी चाहिए होगी, ठीक है। तो भाई साहब चैन लॉन्ग वर्सेस ली चोंगवे, इस मैच का एनालिसिस आपने नहीं देखा तो यार आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, यहीं पे आपको दिख रहा होगा, क्लिक करो और एंजॉय करो, एंजॉय भी कर सकते हो, एनालिसिस भी आप सीख सकते हो इस वीडियो।